ये है भारत का छोटा शहर जहां सपने बड़े होते हैं लेकिन रास्ते सीमित हैं। यहाँ एक कंप्यूटर कोर्स, एक बैंक की नौकरी या एक बीपीओ कॉल सेंटर किसी परिवार की तकदीर बदल सकता है। लेकिन अब एक नई ताकत इस तस्वीर को बदल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सवाल ये है, क्या एआई छोटे शहरों की नौकरियों को निगल रहा है क्या, या नई दुनिया का दरवाजा खोल रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक ऐसी तकनीक जो काम को आसान बना रही है, लेकिन क्या यही तकनीक छोटे शहरों की नौकरियों पर भारी पड़ रही है? टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में बीपीओ, डेटा एंट्री, बैंकिंग और लोकल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े लाखों युवाओं के सामने अब बड़ा सवाल है, क्या उनकी नौकरी सुरक्षित है? हमारी एक खास रिपोर्ट इसी पड़ताल पर आधारित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब तेजी से काम की परिभाषा बदल रहा है। पहले जिन कामों को करने में हमें घंटों लगते थे, अब मिनटों में हो जाते हैं। किसी टॉपिक पर जानकारी चाहिए, निबंध लिखना हो, हिसाब करना हो या ईमेल लिखना हो, एआई ऐसे हजारों काम मिनटों में करके दे देता है। इसके कारण लोगों की इस पर निर्भरता भी काफी बढ़ गई है। लेकिन इसके साथ ही एक खतरा भी उभर कर सामने आया है, जिसके बारे में अक्सर बात हो रही है। तो क्या एआई इंसानों की जगह ले सकता है? क्या एआई के आने से लोगों की नौकरियां तो खतरे में नहीं हैं? ऐसे कई सवाल आपके मन में भी आते होंगे। इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। एआई इंसानों की जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, ये कुछ नौकरियां कम जरूर कर सकता है। तो आइए जानें एआई के कारण किन नौकरियों पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। देश के छोटे शहरों में बीते एक दशक में बीपीओ, माइक्रो फाइनेंस, प्राइवेट बैंकिंग और छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ने युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार दिया। लेकिन अब एआई और ऑटोमेशन इन सेक्टरों की तस्वीर बदल रहे हैं। देश के छोटे शहरों में कम लागत और सस्ती मैन पावर के कारण बड़ी कंपनियों ने बैंक ऑफिस और कस्टमर सपोर्ट सेंटर खोले हैं। लेकिन अब कंपनियां एआई आधारित चैटबॉट, ऑटो रिप्लाई सिस्टम और वॉइस बॉट्स का इस्तेमाल कर रही हैं। आईटी और एचआर एजेंसियों के अनुसार एंट्री लेवल डेटा एंट्री जॉब्स में गिरावट दर्ज की गई है। बेसिक कस्टमर सपोर्ट में ह्यूमन स्टाफ की जरूरत कम महसूस हो रही है। ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग से क्लरिकल पदों में कटौती भी देखी जा रही है। बीपीओ और डेटा एंट्री पर असर पड़ रहा है। आईटी और एचआर एजेंसियों के हालिया आंकड़ों के मुताबिक एंट्री लेवल डेटा एंट्री और कस्टमर सपोर्ट की नौकरियों में कमी देखी जा रही है। कई कंपनियां चैटबॉट और ऑटोमेटेड कॉल सिस्टम का इस्तेमाल कर रही हैं। आईटी एचआर एक्सपर्ट कहते हैं कि एंट्री लेवल रोल सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। पहले जहां 100 सीट का कॉल सेंटर होता था, अब वही काम 40 से 50 लोगों में हो जा रहा है। एआई रिपीटेटिव काम संभाल रहा है। कंपनियां अब मल्टी स्किल्ड कर्मचारियों को प्राथमिकता दे रही हैं। डाटा एंट्री और बैक ऑफिस प्रोसेसिंग जॉब्स, ये भूमिकाएं सबसे ज्यादा जोखिम में मानी जा रही हैं। एआई पावर्ड टूल्स और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन अब दस्तावेजों को स्कैन करना, डेटा निकालना, फॉर्म भरना और सूचनाओं को व्यवस्थित करना ज्यादा तेज, सटीक और बजट फ्रेंडली तरीके से कर सकते हैं। मैनुअल डाटा एंट्री की जरूरत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अब जो युवा प्रभावित हैं, उदाहरण के लिए ऐसे समझिए, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में पहले डेटा एंट्री और बेसिक कंप्यूटर कोर्स की काफी डिमांड थी। 6 महीने का डेटा एंट्री कोर्स होता था। पहले इंटरव्यू कॉल आते थे, लेकिन अब कंपनियां एक्सेल के साथ एआई टूल्स का एक्सपीरियंस मांगती हैं। नौकरी मिलना मुश्किल हो गया है। कंटेंट राइटिंग और बेसिक जर्नलिज्म रोल्स, एआई जनरेटिव टूल्स अब आसान रिपोर्ट्स, प्रोडक्ट डिटेल्स, न्यूज लिखने और यहां तक कि बुनियादी ब्लॉग पोस्ट भी लिखने में सक्षम है। हालांकि क्रिएटिविटी, एनालिसिस और इन डेप्थ जर्नलिज्म अभी भी इंसानी कुशलता पर ही निर्भर है। लेकिन रूटीन और फैक्ट बेस्ड कंटेंट बनाने वाले रोल कम हो सकते हैं। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर, छोटे शहरों में बैंकिंग सेक्टर में भी बदलाव दिख रहा है। डिजिटल केवाईसी, ऑटोमेटेड लोन प्रोसेसिंग और एआई आधारित चैट सपोर्ट ने क्लरिकल स्टाफ की जरूरत घटाई है। बैंक कर्मचारी बताते हैं कि बैंक अब ज्यादातर एंट्री और वेरिफिकेशन सिस्टम खुद कर लेता है। स्टाफ की नई भर्तियां कम हो गई हैं।
लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर भी असर पड़ा है। छोटे शहरों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में भी ऑटोमेशन बढ़ रहा है। मशीनें अब पैकेजिंग, क्वालिटी चेक और बेसिक असेंबली का काम तेजी से कर रही हैं। फैक्ट्री मालिक कहते हैं कि ऑटोमेशन से लगातार कम होती है, लेकिन हमें कम वर्कर्स की जरूरत पड़ती है। बता दें कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर में अब एआई और डिजिटल मार्केटिंग जैसे कोर्स शुरू किए गए हैं। सेंटर संचालक बताते हैं कि सरकार की योजनाओं के तहत ट्रेनिंग तो मिल रही है, लेकिन कोर्स और इंडस्ट्री की जरूरत के बीच गैप अभी भी है। क्या सरकार की स्किल योजनाएं पर्याप्त हैं? सरकार की विभिन्न स्किल योजनाओं के तहत युवाओं को डिजिटल ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ बेसिक कंप्यूटर ज्ञान अब पर्याप्त नहीं है। एआई, डेटा एनालिटिक्स और एडवांस टेक्निकल स्किल की मांग तेजी से बढ़ रही है। श्रम अर्थशास्त्री कहते हैं कि एआई नौकरियां खत्म नहीं करता है, बल्कि उनका स्वरूप बदलता है। चुनौती यह है कि छोटे शहरों के युवाओं को समय रहते अपस्किल किया जाए। एआई को लेकर कंपनियां भले ही अलग अलग दावे कर रही हों, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर एंट्री लेवल नौकरियों पर ही पड़ रहा है। इसका ताजा उदाहरण आयरलैंड है, जहां युवा टेक और फाइनेंस प्रोफेशनल्स को नौकरी के मोर्चे पर झटका लगा है। आयरलैंड के वित्त विभाग की नई रिपोर्ट के अनुसार देश में करीब 63% नौकरियां एआई के प्रभाव की जद में हैं। हालांकि इसका असर सबसे ज्यादा 15 से 29 साल के युवाओं पर देखा गया है। 2023 से 25 के बीच टेक सेक्टर में युवाओं की नौकरियों में 20% की गिरावट आई है। वहीं 30 से 59 वर्ष के कर्मचारियों के रोजगार में इसी अवधि में 12% की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। फाइनेंस, टेक, सूचना और संचार जैसे हाई रिस्क सेक्टर में युवाओं का रोजगार 1% घटा है, जबकि इन सेक्टरों में कुल मिलाकर नौकरियां बढ़ती रही हैं। इसका मतलब है कि कंपनियां नई भर्ती कम कर रही हैं, खासकर एंट्री लेवल पदों पर। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के विकास ने लोगों के मन में भविष्य की नौकरियों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। हालांकि इस बीच आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि एआई कभी भी उन कामों को नहीं समाप्त कर सकता जो स्किल से जुड़े हैं। उन्होंने कहा है कि भारत में शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है, जिससे लोगों में स्किल का विकास हो सके। उन्होंने देश में कार्यबल तैयार करने के तरीके में तत्काल सुधार करने का आग्रह भी किया है। उद्यमी कुशल लोढ़ा के साथ एक पॉडकास्ट में रघुराम राजन ने कहा कि भारत एआई संचालित भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उसके पास मौजूद कार्यबल खराब तरीके से प्रशिक्षित है और कई मामलों में कुपोषित भी है। इसके साथ ही भारत में युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के तरीकों पर राष्ट्रीय स्तर पर पुनर्विचार करने का आह्वान भी किया है। रघुराम राजन ने कहा है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां नौकरियां उपलब्ध हैं और उनमें हाथों से काम करना आवश्यक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में भी हो सकता है कि प्लम्बर की नौकरी खत्म न हो। हालांकि एआई की तरह भारत में हर नई तकनीक के साथ विवाद आखिर क्यों जुड़ जाता है? भारत में जब भी कोई बड़ी तकनीक आई है, चाहे वो कंप्यूटर हो, मोबाइल फोन हो, एटीएम, डिजिटल पेमेंट या अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर बार उसके साथ उत्साह भी रहा है और आशंका भी। आज एआई को लेकर जो बहस है, नौकरी, प्राइवेसी, डेटा सुरक्षा, नैतिकता, वैसी ही बहस पहले भी कई तकनीकों के दौर में देखी जा चुकी है। 1990 के दशक में कंप्यूटराइजेशन हुआ, सरकारी दफ्तरों और बैंकों में कंप्यूटर आने लगे, तब सबसे बड़ा डर था नौकरियां जाएंगी। बैंक कर्मचारी संगठनों ने विरोध किया, टाइपिस्ट और क्लर्क वर्ग में असुरक्षा दिखा, मशीन इंसान की जगह ले लेगी जैसी बहस भी होने लगी थी। लेकिन समय के साथ कंप्यूटर ने नए सेक्टर पैदा किए, आईटी इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर सर्विस, बीपीओ, और भारत वैश्विक आईटी हब बन गया। एटीएम और बैंकिंग ऑटोमेशन जब आया तब भी सवाल उठा था कि क्या कैशियर की जरूरत खत्म हो जाएगी। शुरुआती दौर में कई कर्मचारी संगठनों ने इसे नौकरी पर खतरा बताया था, लेकिन आज एटीएम बैंकिंग का सामान्य हिस्सा है और बैंकिंग सेक्टर का विस्तार भी हुआ है। मोबाइल फोन और इंटरनेट, मोबाइल टावर लगाने पर कई जगह विरोध हुए, रेडिएशन का डर बताया गया, सांस्कृतिक बदलाव की चिंता दर्शाई गई, सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव पर बहस भी हुई। फिर भी मोबाइल और इंटरनेट ने डिजिटल इंडिया की नींव रखी है। डिजिटल पेमेंट और यूपीआई, नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिला। कई छोटे दुकानदारों को शुरुआत में दिक्कत हुई, टेक्नोलॉजी की समझ, साइबर फ्रॉड का डर, ट्रांजैक्शन चार्ज की चिंता, लेकिन आज क्यूआर कोड छोटे कस्बों तक
पहुंच चुका है। अब एआई पर बहस हो रही है। आज एआई को लेकर भी वही सवाल है कि क्या नौकरियां खत्म होगी, क्या डेटा सुरक्षित रहेगा, क्या मशीन इंसान से ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, क्या छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होगी। एआई, चैटबॉट, ऑटोमेशन, फेस रिकॉग्निशन, एल्गोरिदम, ये सब नई संभावनाएं भी हैं और नई चिंताएं भी। तो सवाल है कि हर बार विवाद क्यों होता है। रोजगार का डर, नई तकनीक पुराने कौशल को अप्रासंगिक बना देती है। जानकारी की कमी, बदलाव को समझने में समय लगता है। नीतिगत स्पष्टता का अभाव, शुरुआत में नियम स्पष्ट नहीं होते हैं। सामाजिक बदलाव का भी डर, तकनीक सिर्फ काम नहीं, जीवन शैली भी बदलती है, इसलिए इस तरह के विवाद भी उत्पन्न होते हैं। अगर इतिहास को देखें तो हर तकनीक ने शुरुआत में अस्थिरता पैदा की है, लेकिन लंबी अवधि में नए अवसर भी बनाए हैं। एआई भी शायद उसी चक्र का हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है, इस बार बदलाव की रफ्तार बहुत तेज है। तो बताते चलें कि भारत में प्रॉपर्टी कंसल्टेंट सीबीआरई के अनुसार naukri.com पोर्टल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से जुड़ी लगभग 70% नौकरी की वैकेंसी बेंगलुरु, दिल्ली, एनसीआर और मुंबई में केंद्रित है। यह आंकड़ा दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म naukri.com पर उपलब्ध 64,500 से अधिक सक्रिय नौकरी की लिस्टिंग के आधार पर तैयार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक तकनीक के विकास का मुख्य केंद्र बेंगलुरु है, जहां कुल एआई से जुड़ी नौकरियों में 25.4% हिस्सेदारी रहती है। इसके बाद दिल्ली, एनसीआर 24.8% और मुंबई 19.2% की हिस्सेदारी आती है। naukri.com पोर्टल से डाटा विशेष रूप से एआई टैग वाली ओपन जॉब लिस्टिंग पर केंद्रित था। कंसल्टेंट ने स्पष्ट किया है कि यह भारत में एआई आधारित सभी नौकरियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, लेकिन ज्यादातर सेक्टर से जुड़ी नौकरियां इन 3 शहरों से ही आती हैं। सीबीआरई के अनुसार हैदराबाद में एआई से जुड़ी नौकरी की वैकेंसी 12.5%, पुणे में 9.6%, चेन्नई में 6.4% और कोलकाता में 2.1% है। फिलहाल एआई रोल्स के लिए 3 प्रमुख डोमेन हैं: इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर और क्वालिटी एश्योरेंस, डेटा साइंस और एनालिटिक्स और कस्टमर सक्सेस सर्विस व ऑपरेशंस। इन 3 सेक्टर में ही सबसे ज्यादा एआई का इस्तेमाल हो रहा है। तो सीबीआरई के चेयरमैन और सीईओ अंशुमान मैगजीन ने भी कहा है कि एआई अब सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि भारत की व्यापक आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी का अहम हिस्सा बन गया है। एआई प्रोफेशनल्स की बढ़ती मांग सिर्फ एक जॉब ट्रेंड नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि ग्लोबल कंपनियां भारत को अब सिर्फ सर्विस डिलीवरी के लिए नहीं, बल्कि एंड टू एंड इनोवेशन के हब के रूप में देख रही है। यह बदलाव देश के आर्थिक परिदृश्य और ग्लोबल डिजिटल वैल्यू चेन में भारत की स्थिति को फिर से परिभाषित करने वाला है। सीबीआरई ने बताया है कि बेंगलुरु में एआई हायरिंग में दबदबा मुख्य रूप से ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी जीसीसी की बड़ी संख्या की वजह से। साल 2025 में बेंगलुरु ने जीसीसी द्वारा देश के कुल ऑफिस स्पेस लीजिंग गतिविधियों का 1/3 से अधिक हिस्सा हासिल किया है। दिल्ली, एनसीआर में कंसल्टिंग, फिनटेक, हेल्थ केयर और पब्लिक सेक्टर इनिशिएटिव्स में से एआई की मजबूत मांग देखी जा रही है। तो एआई नई राह दिखाती है और बनाती भी है। पहले कॉल सेंटर जॉब की तैयारी लोग करते थे, लेकिन अब एआई और डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं। इससे उम्मीद बढ़ी है कि नए सेक्टर में मौका मिलेगा। कुल मिलाकर एआई एक अवसर भी है और चुनौती भी। छोटे शहरों के युवाओं के लिए सवाल यही है, क्या वे बदलती तकनीक के साथ खुद को बदल पाएंगे? सरकारी योजनाएं, निजी संस्थान और खुद युवाओं की तैयारी, तीनों की भूमिका अहम है। भारत में तकनीक कभी सिर्फ मशीन नहीं रही है, वो सामाजिक और आर्थिक बदलाव का जरिया बनी है। विवाद इसलिए होता है क्योंकि तकनीक सिर्फ सिस्टम नहीं बदलती है, वो लोगों की जिंदगी बदल देती है। सवाल ये नहीं है कि एआई आएगा या नहीं, सवाल ये है कि हम उसे अपनाने के लिए कितने तैयार हैं। एआई एक बदलाव है जो रुकने वाला नहीं है। छोटे शहरों की नौकरियां खत्म होंगी या बदलेंगी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि युवा कितनी तेजी से खुद को बदलते हैं। सरकार की योजनाएं, निजी ट्रेनिंग संस्थान और सबसे अहम युवाओं की तैयारी। अगर समय रहते अपस्किलिंग पर ध्यान नहीं दिया गया तो रोजगार का संकट गहरा सकता है, लेकिन अगर सही दिशा में कदम उठाए गए तो यही एआई छोटे शहरों के युवाओं के लिए नए अवसरों के दरवाजे भी खोल सकता है। तो फिलहाल एआई के बारे में हमने ये पूरी जानकारी दी है।
आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।